नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार। ये महाकुंभ का दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय हमने अपने चैनल के माध्यम से परसों प्रकाशन किया था और उसी का शेष भाग दूसरा है जो अभी हम आपके सामने बता रहे हैं। ये इस अध्याय में महाकुंभ के संबंध में हमारी जो विचार है वो हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम इसके विरोध में बोल रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं। फैसला आपको करना है। भारत की जनता को तय करना है कि क्या मेरा कथन सही है या गलत है। उस पर आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। जो हम वर्णन कर रहे हैं कि आज की जो दौर में जो भी चल रहा है, महाकुंभ का मेला भगदड़ मचा हुआ है। करीब करोड़ों का जमघट वहां लगा हुआ है। ट्रेनों में अभी तक आपाधापी चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और उसमें जो दिखाए जा रहे हैं महाकुंभ में, स्नान की बात तो छोड़ दीजिए, कई तरह के साधु नागा नागे, यदि नागा और नागाओं का महिला पुरुष संत फलाना ठिकाना सब लोग अपने अपने प्रदर्शन करने में माहिर हो रहे हैं। हम तो यहाँ तक देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है तो ऐसे पहनावा और हवा में भी आ रहे हैं जिसका वर्णन करना इस चैनल के द्वारा हमारे लिए उचित नहीं है। कुछ बगैर पहनावा के भी हैं और अपने को दिखा रहे कि हम चमत्कार ही है, हमारा सीधा भगवान से डायरेक्ट टच है, डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब डायरेक्ट मोबाइल से उनका कांटेक्ट होता रहता है। हम तपस्या करते हैं जंगलों में जा करके, कंदमूल खाते हैं या वगैरह वगैरह, मांस मदिरा जो भी है वो करते हैं। अब या फिर भभूत वगैरह लगा के बैठे रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं और लोग उसके पीछे पागल के तरफ दौड़ रहे हैं कि बाबा है, चमत्कारी बाबा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उनके गोड़ हाथ भी धर रहे हैं छूने के लिए, साष्टांग दंडवत भी कर रहे हैं। और तो और इतना लोगों के अंदर में समझ गिरा हुआ है जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उनको पूजा कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई साक्षात भगवान या प्रभु दर्शन देने के लिए चले आ रहे हैं पृथ्वी लोक पर। भेजा हुआ भगवान का एक दूत है ताकि वह दूत जा करके धरती को मुआयना करे कि यहाँ के आदमी का कड़ा क्या होता है, परेशानी क्या है, सचमुच परेशान है कि नहीं परेशान है। इसलिए वो दर्शन दे रहे हैं, हाथ का आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और लोग उसके अंदर में जाकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। कोई गाना भी गा रहा है, बज रहा है, तू नहीं तो कोई और सही वगैरह वगैरह, तू नहीं तो फलाना नहीं, अलख निरंजन। क्या भाई तू अलख निरंजन का भी चल रहा, अलख निरंजन अलख निरंजन। हाथ से अग्नि जला दे रहे हैं, वो भूत ऐसे से करते ही हुआ ऐसे से उंगली क्या 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 ऐसे से करके और इस तरह के दिखाते कि चमत्कारी है, फलाना है, ठिकाना। और तो और कई लोग को हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से, चैनल में देखते हैं, राजशाही पोशाक पहन करके हीरे मोहर जेवर सोना चांदी लदा हुआ चले आ रहे साधु संत को स्नान करने के लिए। कई लोग को हमने देखा इस चैनल इसी में वीडियो में हवाई जहाज के यात्रा कर रहे, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसा है भाई तो भगवान के दूत है। हमको आश्चर्य लगता है, यह देश कहाँ जा रहा है, ये भारत को लोग ले जाना कहाँ चाह रहे हैं। भारत कैसे ऐसे ही ये जो 1 अरब 44 करोड़ की आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भारत को इस दिशा में किस ओर ले जा रहे हैं। क्या आपके समस्या का कोई चमत्कारी बाबा दूर कर देगा। और कैसा मीडिया वाला भी है, कोई एक आदमी को उदाहरण पेश कर दे, कमर में दर्द है ऐसे करके आवेगा, अब बाबा के सामने खड़ा हो गया, चिमटा लेके उसका मारेगा, ठीक हो गया। क्या भाई तो सुन हो गए, लकवा है बीमारी से ग्रस्त, वो ठीक हो गया चले लगा। ये कौन नाटक है भाई। तू जादूगर भी, पीसी सरकार भी इसके सामने फेल था, बेचारा मर गया पीसी सरकार जो एशियार का साथ जादूगर था, वो भी फेल है। इस तरह का कार्रवाई देख करके और लोग उसके पीछे भगवान के दूत मानते हैं, कहते कि है प्रभु आ रहे हैं। कहाँ से भाई, तो कुटिया से निकल कर दर्शन देने आ रहे। क्या दर्शन दे रहे आ रहे भाई, क्या आपके अंदर में वह गुण है, प्रमाणित करोगे। कहाँ आप भगवान के दूत बन करके उनके समस्याओं का निराकरण करोगे।
क्या आप गारंटी करते हो? अगर ये गारंटी सही है, अनिल श्रीवास्तव पूछता है आपसे, अगर ये गारंटी है तो इस देश में महंगाई क्यों है? इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम उपास रहते हैं। इस देश में कई भिखमंगा क्यों भीख मांग रहे हैं? अगर ऐसा चमत्कार आपके अंदर शक्ति है, भगवान का भेजा हुआ, तो प्रमाणित करो। अपने तो राजशाही में हो, जेवर पहन लिए, रथ पर चले आ रहे हैं, वीआईपी लगल है, गार्ड लगा हुआ, अब प्रशासन इतनी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अच्छा और बात छोड़ो, आप कुंभ में न जाने कितने लोग मर गए, चपा करके मर गए, क्या भाई? तो उनको कहा रहा है कि डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मतलब आप जानते हैं कि उनको मोक्ष मिला? हम पूछना चाहते हैं, वैसे संत महात्मा जिन्होंने कहा था, जब कई लोग मरे वहां, तो उसमें कहा कि इन लोग को डायरेक्ट मोक्ष मिल गया। अगर ये बात प्रमाणित करो कि हाँ उनको मोक्ष मिला है, बता दो, तो हम मानने को तैयार हो जाए। कहाँ मोक्ष मिला? मर गया बेचारा चपा के, जिसका परिवार गया तो गया, रो रहा है बेचारा। सरकार क्या कर रही है? 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया मुआवजा दे रही है। मुख्यमंत्री यूपी के आए, उन्होंने कहा कि 20 लाख दे देते हैं। 20 लाख से उसका जिंदगी वापस आएगा? किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी की पत्नी चली गई, क्या आप उस जीवन को वापस ला सकते हो? आपके हाथ में है वह? क्योंकि जीवन का देने का और जीवन को लेने का हाथ एक निरंकार जो है उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो फिर आप इसको क्यों मरहम लगा रहे हो कि मोक्ष मिल गया तो स्वर्ग मिल गया तो नरक मिल गया? ये सब का नाटक करते हो? इस देश को नौटंकी के रास्ते पर नहीं ले जाओ। देश की समस्याओं के निराकरण के लिए, हक और अधिकार के लेने के लिए लड़ाई और संघर्ष और व्यवस्था पर प्रहार करो, ताकि हमारा ऐसा व्यवस्था हो। 75-70 साल आजादी हो गया महाराज, कहीं का आप बतियाते हैं इस तरह के लगाव कि 72 साल के आजादी के बाद भी आज लोग दर दर भटक रहा बेरोजगार नौजवान नौकरी के तलाश में 10,000, 5,000, 6,000, 15,000 में काम कर रहा। आज ही में धरना दिया, मजदूरों का कार्यक्रम था, धरना दे रहे। ये स्थिति हम देख रहे हैं, यही देश को बना चुके हो 72 साल में। ऐसा जिम्मेवार कौन है? भारत की सरकार और राज्य की सरकार, जो अभी वर्तमान व्यवस्था में चल रहा है, उसको आप नहीं पकड़ रहे हो, लेकिन आप इस ओर मोड़ रहे हो धारा को। नदी का धारा जाना चाहिए तूफान बन करके, 85-86 करोड़ की आबादी को इस ओर जाना चाहिए। उस धारे को आप जैसे कंठाधारी लोग, टीका धिक्का लगाने वाले लोग, गेरुआ तेरुआ पहनने वाले लोग, पूरा भभूत लगाने वाले लोग, इस तरह का धर्म की आड़ में इसको भटकाने का काम कर रहे, ताकि आप उस ओर नहीं बहो, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओ, बल्कि आप धर्म से, आप काहे गरीब भाई? भगवान ने हमको दे दिया, भगवान नहीं दिया। भगवान क्या देगा गरीब? भगवान तो इंसान पैदा किया। अब आपके कर्म ऐसा, यहाँ भारत के अंदर में कर्म के आधार पे आपको साधन नहीं मिला कि आप गरीब हो रहे हो। एक आदमी गरीब नहीं, एक आदमी अमीर पर अमीर होता जा रहा है, अब आप गरीब पर गरीब होते जा रहे हो। यही देश का सच्चाई है। इस सच्चाई को हम इस चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहना चाहते हैं कि आप अंधे की तरह कुंभ जैसे महाकुंभ के मेला, कुछ धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम होता है, और हम ये भी मांग करते हैं भारत की सरकार से कि कुंभ के मेले में जितना पैसा आया है, मैं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता बोल रहा हूँ, जितना पैसा आपके यहाँ आया है, चाहे कितना लाख करोड़ आया हो, सारे पैसों को संगठित करके भारत के अंदर उद्योग पर खर्चा करो, नए नए उद्योग का सृजन करो, ताकि बेरोजगारों को, लड़के या लड़कियों को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, ताकि दाल रोटी का व्यवस्था हो सके। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। धन्यवाद।